दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जनवरी 2022 से अद्यतन घटनाओं के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट आदि के पर्यावरण अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। दोस्तों पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन यानी ICAS 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन बंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है 23 से 26 अगस्त 2022 के मध्य। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL ने अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहां पर शुरू की है। तो उत्तर है सांचौर राजस्थान में। याद रखिएगा दोस्तों, HPCL ने 23 अगस्त 2022 को पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना सांचौर राजस्थान में प्रारंभ की है और इस परियोजना की स्थापना दोस्तों गोबर धन योजना के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 नए आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया है और अब इस तरह से भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गई है। तो सही उत्तर है दोस्तों 13 अगस्त 2022 तक भारत में जो 11 नए रामसर स्थल या आर्द्रभूमियां शामिल की गई हैं, इनको लेकर अब भारत में कुल 75 रामसर स्थल हो गए हैं 13 अगस्त 2022 तक। और आप जान लीजिए कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य तमिलनाडु है, जहां पर कुल 14 रामसर स्थल हैं। दूसरा सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर 10 आर्द्रभूमियां रामसर स्थल के अंतर्गत शामिल हैं। और इसी तरह आप जान लीजिए तम्पारा झील कहां पर स्थित है। तो दोस्तों तम्पारा झील ओडिशा राज्य के गंजाम जिले में स्थित है। अंशुपा झील किस राज्य में है। तो ये ओडिशा के कटक जिले में स्थित है अंशुपा झील। दोस्तों अंशुपा झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है। तो याद रखिएगा अंशुपा झील जो कि ओडिशा के कटक जिले में है, ये आक्सबो झील का उदाहरण है। और यशवंत सागर जलाशय कहाँ पर है आपको बताना है। तो यशवंत सागर जलाशय ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है। तो ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और आप जान लीजिए दोस्तों हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है। तो ये जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसी प्रकार देखिए ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में है। बुडवूर पक्षी अभयारण्य तिरुवरूर तमिलनाडु में है। और सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और आप देख लीजिए दोस्तों हाल में ही कितनी नई भारतीय आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो 3 अगस्त 2022 को 10 नई आर्द्रभूमियों को रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। और ये 10 नई आर्द्रभूमियों का जो आपके पास डेटा है, इसमें तमिलनाडु राज्य से कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेम्बन्नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, बेलोड पक्षी अभयारण्य और इसके अलावा वेदांथंगलपुरम पक्षी अभयारण्य और उधाय मार्थनदा पक्षी अभयारण्य। ओडिशा राज्य से सतकोशिया गार्ज, गोवा से नंदा झील, कर्नाटक की दोस्तों रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश के सिरपुर आर्द्रभूमि, ये 10 नए आर्द्रभूमियों में शामिल हुआ है 3 अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न है दोस्तों रामसर स्थलों की सूची में कितने नए भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। तो ये डेटा जुलाई 2022 में 5 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। इनमें करिकिली पक्षी अभयारण्य,
पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, पाला आर्द्रभूमि और साक्ष्य सागर हैं। और अगर इनका डिटेल आप देखेंगे तो करिकिली पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है और पाला आर्द्रभूमि ये मिजोरम राज्य में स्थित है। इसी तरह से साक्ष्य सागर आर्द्रभूमि स्थल ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और आप जान लीजिए सर्वाधिक जो रामसर स्थल हैं भारत में वो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। कुल 14 रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे भारत के नए हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अगस्त मलाई हाथी रिजर्व और 12 अगस्त 2022 को अगस्त मलाई हाथी रिजर्व को नए हाथी रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व के रूप में जो है नोटिफाई किया गया है। और ये हाथी रिजर्व यानी अगस्त मलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है और ये भारत का 32वां हाथी रिजर्व है। दोस्तों तमिलनाडु का कौन सा हाथी रिजर्व है? तो ये तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व है जिसका कुल क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, हाथी गणना 2017 के अनुसार भारत में हाथियों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये है 29,964। याद रखिएगा दोस्तों, हाथी गणना 2017 के अनुसार भारत में हाथियों की संख्या 29,964 है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की किस कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए ग्रीनको के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा 26 जुलाई 2022 को तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए ग्रीनको के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने किस तितली को रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया है? तो उत्तर है प्रवासी मोनार्क तितली को दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड घोषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा जाएगा। भारत ने किस देश के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए समझौता किया है? तो उत्तर है नामीबिया के साथ। 20 जुलाई 2022 को भारत ने समझौता किया है और नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है लाया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है दोस्तों, बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की पहली परियोजना कौन सी है? तो ये है प्रोजेक्ट चीता। अगला प्रश्न है, जलवायु लोच कृषि को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की किस डिजिटल पहल की घोषणा की गई है? तो ये है डिक्रा, DICRA। दोस्तों डिक्रा जो है ये जलवायु लोच कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल पहल है। इस पहल की घोषणा UNDP और तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा किया गया है। डिक्रा का पूरा नाम है डाटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो याद रखिएगा दोस्तों, जलवायु लोच कृषि यानी ऐसी कृषि की जाए जिसमें जलवायु का कम से कम प्रभाव पड़े या जलवायु का कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ये डिजिटल पहल डिक्रा है। इसका पूरा नाम डाटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है और ये परियोजना जो है UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलप प्रोग्राम और तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर क्लीन कोस्ट सेफ सी अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो उत्तर है 5 जुलाई 2022 से स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर क्लीन कोस्ट सेफ सी अभियान की शुरुआत की गई है। और ये अभियान कुल कितने दिनों तक चलाया गया है? तो याद रखिएगा 75 डेज तक चलाया गया है। और इस अभियान का समापन कब हुआ है? तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो अभियान है इसका समापन 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगा दिया है? तो उत्तर है 1 जुलाई 2022 से भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाया है और पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बांग्लादेश है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय के किस क्षेत्र में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पादप की प्रजाति पाई गई है? तो उत्तर है पश्चिमी हिमालय में। दोस्तों पश्चिमी हिमालय में 25 जून 2022 को दुर्लभ मांसाहारी पादप की प्रजाति पाई गई है और इस मांसाहारी पादप को यूट्रिकुलेरिया फुर्सेल्टा नाम दिया गया है। याद रखिएगा, हिमालय के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहली बार दोस्तों जून 2022 में दुर्लभ मांसाहारी पादप की प्रजाति पाई गई है, जिसका नाम यूट्रिकुलेरिया फुर्सेल्टा दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पक्षियों की अपनी क्षेत्रीय लाल सूची जारी करेगा? तो उत्तर है केरल। दोस्तों केरल ने 25 जून को घोषणा की है कि वो अपने राज्य पक्षियों की क्षेत्रीय जो है लाल सूची यानी रेड बुक जारी करेगा और ये पक्षियों की क्षेत्र विशिष्ट लाल सूची जारी करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। तो कौन सा राज्य? केरल दोस्तों राज्य पक्षियों की अपनी क्षेत्रीय लाल सूची जारी करेगा, जो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। अगला प्रश्न है, हाल में खोजी गई विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली का क्या नाम है? तो उत्तर है स्टिंगरे फिश। दोस्तों स्टिंगरे फिश ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली का नाम है और स्टिंगरे फिश जो है ये मेकांग नदी कंबोडिया में खोजी गई है। इसका वजन लगभग 300 किलोग्राम होता है और लंबाई लगभग 13 फीट होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना किस देश द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा, विश्व की पहली फिशिंग कैट जून 2022 में भारत द्वारा की गई है। फिशिंग कैट गणना क्या है? तो दोस्तों फिशिंग कैट गणना ये चिल्का झील ओडिशा में की गई है। कुल फिशिंग कैट 176 हैं और गणनाकर्ता चिल्का विकास प्राधिकरण और फिशिंग कैट प्रोजेक्ट रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन परियोजना किसके लिए जारी की गई है? तो याद रखिएगा, ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए। और आप जान लीजिए दोस्तों, एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना या इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट स्कीम दोस्तों ये ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए 2 जून 2022 को जारी की गई है और इसको भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए जारी की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में खोजे गए विश्व के सबसे बड़े पौधे का नाम क्या है? तो उत्तर है पोसीडोनिया ऑस्ट्रेलिस। याद रखिएगा, पोसीडोनिया ऑस्ट्रेलिस ये हाल में खोजे गए विश्व के सबसे बड़े पौधे का नाम है और ये पौधा किस देश में खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है और ऑस्ट्रेलिया में खोजे जाने के कारण इसका नाम पोसीडोनिया ऑस्ट्रेलिस रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाघ अभ्यारण्य से संबंधित है। भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य कौन है? तो 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है, इसको भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया है। भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व कौन रहा है? तो 8 फरवरी 2021 को श्रीविल्लिपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, ये भारत का 51वां यानी 51st टाइगर रिजर्व था। श्रीविल्लिपुत्तूर मेघमलाई बाघ अभ्यारण्य जो है ये 1016.5657 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। दोस्तों श्रीविल्लिपुत्तूर मेघमलाई तमिलनाडु में स्थित 5वां बाघ अभ्यारण्य है। तमिलनाडु के 4 अन्य बाघ अभ्यारण्यों में कलक्कड़ मुंडनथुरई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रहे हैं। तमिलनाडु में स्थित जो 5 टाइगर रिजर्व हैं उसमें श्रीविल्लिपुत्तूर मेघमलाई, कलक्कड़ मुंडनथुरई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 17वां यानी UNFF17 यानी 17th सेशन ऑफ द UN फोरम ऑन फॉरेस्ट आयोजित हुआ है। तो उत्तर है 9 से 13 मई 2022 के मध्य दोस्तों न्यूयॉर्क में 17वां
17th सेशंस ऑफ द यूएन फोरम ऑफ फॉरेस्ट आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो उत्तर है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दोस्तों विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की गई है और ये 2 मई 2022 को जारी की गई है। दोस्तों इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया है? तो याद रखिएगा 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस यानी 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के दौरान विश्व वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15वें विश्व वन स्थिति रिपोर्ट का विषय क्या था? तो आप जान लीजिए 15वें विश्व वन स्थिति रिपोर्ट का विषय था वन के साथ एक हरित स्वस्थ और लचीले भविष्य का निर्माण यानी बिल्डिंग ए ग्रीन हेल्दी रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। और 15वें विश्व वन स्थिति रिपोर्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो सियोल दक्षिण कोरिया में दोस्तों 2 से 6 मई 2022 के बीच 15वें विश्व वन स्थिति रिपोर्ट का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसका आयोजन यानी 15वें विश्व वन स्थिति जो सम्मेलन है इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के सियोल में किया गया था और इसका विषय था वन के साथ एक हरित स्वस्थ और लचीले भविष्य का निर्माण। और आप जान लीजिए वन पृथ्वी के कुल भू सतह के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत हैं? तो उत्तर है 31% पर। लगभग विश्व के 1/3 भाग पर वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो उत्तर है जोरहाट असम में 20 अप्रैल 2022 को भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। और ये संयंत्र प्रतिदिन कितने किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है? तो उत्तर है 10 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन दोस्तों करता है। जोरहाट में स्थापित किया गया है भारत का पहला जो है शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कौन से सशस्त्र बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स का आयोजन किया है? तो उत्तर है भारतीय तटरक्षक बल ने। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल ने 19 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स का आयोजन किया है। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है इसका नाम नेट पोलरेक्स रखा गया है और ये इसका 8वां संस्करण था। इसका आयोजन 19 से 20 अप्रैल 2022 के मध्य कहाँ पर? तो नेट पोलरेक्स का आयोजन मोर्मुगांव पत्तन गोवा में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई कब? तो उत्तर है 22 मार्च 2022 को IQ एयर यानी स्विट्जरलैंड की स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। दोस्तों वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 कितने देशों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है? तो ये 117 देशों के 2.5 PM आंकड़ों पर आधारित है। दोस्तों वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो उत्तर है शीर्ष 5 देशों में दोस्तों सर्वाधिक वार्षिक औसत के आधार पर बांग्लादेश पहले स्थान पर, चाड दूसरे स्थान पर, पाकिस्तान तीसरे पर, ताजिकिस्तान चौथे और भारत का स्थान 5वां है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो उत्तर है नई दिल्ली। और PM 2.5 सांद्रता जो है ये 85 माइक्रोन प्रति घन मीटर इसका जो है दोस्तों 85 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर इसकी सांद्रता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आप देख लीजिए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य एवं दक्षिण एशिया के 5 सबसे प्रदूषित शहर या पोल्यूटेड सिटीज कौन हैं? तो देखिए भिवाड़ी, राजस्थान, दिल्ली, जौनपुर और फैसलाबाद। दोस्तों आप जान लीजिए कि
PM 2.5 सांद्रता के आधार पर अगर जो देखा जाए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत ये दक्षिण एशिया के देश हैं। नई दिल्ली राजधानियों में सबसे प्रदूषित राजधानी है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार। और अगर हम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 का ध्यान करें तो मध्य और दक्षिण एशिया के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में भिवाड़ी, गाजियाबाद, दिल्ली, जौनपुर और फैसलाबाद आते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी अद्यतन पर्यावरण विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की समसामयिकी, जिसमें हमने जनवरी 2022 से अद्यतन पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण तथा प्रमुख आयोजन और सम्मेलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये इस वीडियो का पहला भाग था। पर्यावरण विज्ञान से संबंधित अन्य प्रश्नों को हम इसके दूसरे भाग में कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।